गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ एलन मीना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आज अपना जो टॉपिक है वेव पैकेट, तरंग पैकेट या तरंग संघ की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट। कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट एक कण के सहचारी द्विब्रौली द्रव तरंग को यदि एक सिंगल हार्मोनिक तरंग मान लिया जाए तब तरंग फलन साई एक्स टी इजिकल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, या साई इजिकल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। इस तरंग का जो कला वेग है वीपी इजिकल टू ओमेगा बाई के इजिकल टू न्यू लैम्डा होता है, जहाँ द्विब्रौली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन पी होता है। द्विब्रौली तरंग की आवृत्ति न्यू इजिकल टू ई अपॉन एच होता है, इजिकल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा वी है। अर्थात हार्मोनिक द्रव तरंग का जो कला वेग है वीपी इजिकल टू सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा वी इंटू लैम्डा, अर्थात वीपी इजिकल टू सी स्क्वायर अपॉन वी आता है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले कण का अधिकतम वेग प्रकाश के वेग c के बराबर होता है, अर्थात द्रव्य कण का वेग v सदैव प्रकाश के वेग c से कम होता है। परंतु इक्वेशन 3 से स्पष्ट है कि द्रव तरंग का कला वेग vp प्रकाश के वेग c से अधिक होगा, अर्थात कण से संबंधित द्रव तरंग कण के वेग से अधिक वेग से गति करेगी। इस प्रकार द्रव तरंग कण को बहुत पीछे छोड़ जाती है। ये एक असंभावित परिणाम है क्योंकि कण और इसे संबंधित तरंग पीछे छोड़ देगी। तरंग एक ही स्थान पर होने चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव तरंग द्रव कण की किसी भी सिंगल वेव की तुलना नहीं हो सकती। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सिंगल वेव तरंग एक ऐसे कण को निरूपित करती है जिसकी स्थिति माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकती है। यद्यपि इस द्रव तरंग से संबंधित कण का संवेग यथार्थ रूप से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन इस कण की स्थिति निश्चित नहीं की जा सकती। इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्रोडिंगर ने एक परिकल्पना करी कि गतिमान द्रव कण तरंगों के समूह या तरंग पैकेट के तुल्य होता है। ये परिकल्पना करने का कारण एक कण का प्रभाव एक निश्चित लघु स्थान में होता है, अतः यदि उससे कोई तरंग संबंध हो तो वह केवल एक तरंग न होकर तरंग समूह ग्रुप ऑफ वेव्स होनी चाहिए जो लघु स्थान में निहित होनी चाहिए। लघु क्षेत्र में निहित और इसके बाहर अति क्षीण तरंग पैकेट का निर्माण लगभग समान आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य के तरंगों के अध्यारोपण से किया जाता है। अध्यारोपण से प्राप्त एक विमीय तरंग पैकेट को डायग्राम में दिखा रखा है। इस प्रकार का तरंग पैकेट वेग vg से गति करता है। तरंग पैकेट के वेग vg को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं और इस पैकेट में घटक तरंगों का वेग vp कला वेग कहलाता है। ये सिद्ध किया जा सकता है कि कण का वेग v इससे संबंधित तरंग पैकेट के समूह वेग vg के बराबर होता है। तरंग पैकेट के घटक तरंगों के कला वेग का कोई भौतिक महत्व नहीं होता है। अब आता है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इसके अंतर्गत तरंग संघ की जो अवधारणा की गई है उसके अनुसार क्या होता है, किसी भी द्रव कण से एक तरंग संबंध नहीं रहती है, बल्कि तरंगों का समूह संबंधित रहता है जो कि एक परिमित दूरी में सीमित रहता है और जो द्रव तरंगों के अध्यारोपण के प्रभाव से प्राप्त होता है। इसे हम तरंगों के समूह को तरंग पैकेट कहते हैं। और तरंग पैकेट को हम फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी को निकालने के लिए ये फलन की कुछ विशेषताएं हैं। तरंग फलन जो तरंग संघ होता है उसको हम तरंग फलन कहते हैं और इसे साई एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी विशेषता है कि कण की प्रायिकता वहाँ सर्वाधिक होती है जहाँ पर साई अधिकतम होता है।
दूसरा है तरंग संघ का तरंग फलन साई अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और ये एक डेल्टा एक्स दूरी पर सीमित रहना चाहिए। मान लीजिए कला वेग और समूह वेग का अर्थ लगभग समान कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और तरंग दैर्ध्य λ1 और λ2 की दो समान आयाम की द्रव तरंगें अध्यारोपित होकर एक तरंग पैकेट का निर्माण करती हैं। ψ1xt = a sin ω1t - k1x। इसी प्रकार ψ2xt = a sin ω2t - k2x। इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर k1 2π/λ1 है, k2 2π/λ2 है। तरंग संचरण नियतांक हैं। इन द्रव तरंगों के कला वेग क्रम से v1p = ω1/k1, v2p = ω2/k2। इक्वेशन नंबर 2, इन द्रव तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग जो होगी ψxt = ψ1xt + ψ2xt। इसको वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे नंबर 1 से a sin ω1t - k1x + sin ω2t - k2x। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम sin a - b + sin a + b का। तो उसका जो खोलेंगे तो 2a cos ω1 - ω2tt 2t/2 - k1 - k2 x/2 × sin ω1 + ω2 × t/2 - k1 + k2 × x/2। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ω1 - ω2 डेल्टा ओमेगा है, k1 - k2 डेल्टा k है और ω1 + ω2/2 डेल्टा ओमेगा है और k1 + k2/2 k है। तब परिणामी तरंग जो होगी ψxt = 2a cos डेल्टा ओमेगा t/2 - डेल्टा k/2 x sin ωt - kx। उपरोक्त समीकरण एक ऐसी परिणामी तरंग को प्रदर्शित करती है जिसकी कि कोणीय आवर्ती ओमेगा, तरंग संचरण नियतांक k है, जिसका कि आयाम 2a cos डेल्टा ओमेगा/2t - डेल्टा k/2 x है। इस आयाम का आवरण एनवलप डेल्टा ओमेगा/2 तरंग संख्या डेल्टा k/2 से मॉड्यूलेटेड होता है। इस मॉड्यूलीकरण का यह प्रभाव होता है कि परिणामी तरंग में क्रमवार तरंग समूह उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में देखा है। इस तरंग समूह के आवरण का वेग समूह वेग vg कहलाता है और आवरण का व्यंजक 2a cos डेल्टा ओमेगा/2t - डेल्टा k/2 x से समूह वेग के लिए डेल्टा ओमेगा/2t - डेल्टा k/2 x = नियतांक से dx/dt = डेल्टा ओमेगा/2 डेल्टा k/2। अतः समूह वेग vg = डेल्टा ओमेगा/2 डेल्टा k/2 = डेल्टा ओमेगा/डेल्टा k। तथा आवरण में प्रगामी तरंग को कला वेग फेज वेलोसिटी vp के लिए ωt - kx = नियतांक। तो dx/dt = ω/k। तो कला वेग जो होगा vp ω/k होगा। यदि तरंग समूह के निर्माण में दो तरंगों के स्थान पर सतत रूप से परिवर्तित ओमेगा और k के अनेक तरंगों का अध्यारोपण किया जाए तब समूह वेग निम्न होगा vg = dω/dk। समूह वेग का मान तरंगों के कला वेग से भिन्न, कम या अधिक कुछ भी हो सकता है, केवल एक विशेष परिस्थिति में जब सभी तरंग दैर्ध्यों की घटक तरंगों को एक समान हो, जैसे कि निर्वात प्रकाश तरंगों के लिए, तब समूह वेग का मान कला वेग के मान के बराबर ही प्राप्त होता है। m0 स्थिर द्रव्यमान और v वेग से गतिशील कण के सहचारी तरंग के लिए λ = h/mv, m = m0 - v²/c² आता है। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों के लिए तरंग संचरण k = 2π/λ, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 2π/mv m0v/h √1 - v²c²। तो दी ब्रोगली तरंगों की कोणीय आवर्ती ओमेगा = 2πν 2πν की जगह mc²/h, तो 2πm0c²/h √1 - v²/c²। तो दी ब्रोगली द्रव तरंग की ओमेगा और k दोनों कण के वेग v के फलन है। गतिशील कण के सहचारी दी ब्रोगली तरंगों के लिए समूह वेग vg = dω/dk। तो dω/dv dk/dv से प्राप्त किया जा सकता है। dω/dv = सॉल्व करें तो 2πm0v
एच इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बाई 3/2। इसी प्रकार डी के अपॉन डी वी इजिकल टू 2 पाई एम नॉट एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 3। अतः एक गतिशील कण के सहचारी द्विब्रोगली तरंगों का समूह वेग समीकरण 11 के उपरोक्त मान के अनुसार आता है। वी जी इक्वल टू वी प्राप्त होता है। अतः एक कण के सहचारी द्विब्रोगली तरंग समूह कण के वेग से गति करता है और कण की प्रत्येक स्थिति पर यह तरंग समूह कण के साथ संबंध रहता है। यदि हम द्विब्रोगली तरंगों का कला वेग ज्ञात करें तो वी पी इजिकल टू ओमेगा बाई की इजिकल टू सी स्क्वायर अपॉन वी आता है। ये कला वेग कण के वेग और प्रकाश के वेग दोनों से अधिक होता है, लेकिन इस कला वेग का कोई भौतिक महत्व नहीं होता है क्योंकि कण की गति से संबंध तरंग समूह होता है और तरंग समूह का वेग वी जी कण के वेग वी के बराबर प्राप्त होता है। तरंग समूह घटकों की गति और घटकों की कला वेग का कण गति से कोई संबंध नहीं होता है। थैंक यू।